आप देख रहे हैं खौफ एक एहसास। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमें भेजी है प्रणय ने, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से है। उनका कहना है कि यह सब उनके साथ हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए एक जंगल गए थे। ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, बल्कि उस जंगल के अंदर रहते उन अजीब लोगों की है जो शायद इंसान ही नहीं थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी, वो जंगल के अजीब लोग। मेरा नाम प्रणय है और मैं ये कहानी आपको अपने जीवन के सबसे डरावने तजुर्बे के रूप में सुना रहा हूं। ये बात है 2021 की, जब मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग ट्रिप पर गया था। हमारा ग्रुप टोटल 6 लोगों का था। मैं, नीरज, प्रिया, समीर, ऋतु और जतिन। हमारा डेस्टिनेशन था पचमरही के पास का एक पुराना, कम लोगों के जाने वाला जंगल, जिसका नाम भी लोग लेना पसंद नहीं करते, बनराही जंगल। यहाँ के बारे में लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब लोग रहते हैं। ना वो पूरा इंसान है, ना ही पूरी रूह। कभी कभी लोगों को वो जंगल के बीच डांस करते या रात के अंधेरे में बिना पैर के चलकर जाते देखे गए हैं। पर हम शहर के लोग इन बातों को सिर्फ कहानी समझते हैं, और इसी सोच के साथ हम वहां पहुंच गए। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। जंगल खूबसूरत था, लेकिन किसी वजह से हमेशा एक संकट का भाव बना रहता था। चिड़ियों की आवाजें भी कुछ अजीब लगती थी, जैसे वो किसी से वार्न कर रही हो। रात को जब हमने कैंप लगाया और आग जलाई, तो नीरज ने एक अजीब सी बात कही। उसने बोला, क्या तुम लोगों ने भी वो आवाज सुनी, जैसे कोई गा रहा हो बहुत धीरे से? हम सब हंस दिए। प्रिया बोली, शायद किसी और ग्रुप का म्यूजिक बज रहा होगा। पर बाकी सब ने भी वो आवाज सुनी थी। एक औरत की पतली, बेजान सी आवाज, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं, सिर्फ दर्द था। हमने इग्नोर कर दिया और सो गए। दूसरी रात अगली शाम हम जंगल के और अंदर चले गए। वहां हवा भी थोड़ी ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। ऋतु ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी समीर ने एक पुरानी झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत देखी। हम सब ने देखा, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखों में सिर्फ सफेदी थी, बिना पलके झपकाए हमें घूर रही थी। जैसे ही हम उसके पास गए, वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जतिन ने बोला, ये जंगल नॉर्मल नहीं है, चलो वापस चलते हैं। पर तब तक देर हो चुकी थी। हमें रात हो गई थी और जंगल का रास्ता इतना उलझा हुआ था कि वापस जाना मुश्किल था। रात में हमने एक छोटी झोपड़ी देखी जिसमें से रोशनी आ रही थी। ऋतु ने कहा, चलो वहां चलते हैं, हो सकता है किसी लोकल का घर हो। हम सब गए, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर जो देखा उसने हमें हिला दिया। वहां 4 लोग बैठे थे, पर उनके चेहरे आधे इंसानी थे और आधे कुछ और। उनकी आंखें सीधा हमारे अंदर देख रही थी, जैसे हमें पढ़ रही हों। उनमें से एक ने बोला, तुम लोग जंगल के नियम तोड़ चुके हो, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। तभी प्रिया चीख कर बोली, यह सब क्या है? और वो सब लोग एक साथ हंसी में बदल गए। लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो गटरल, डीप और बोन चिलिंग थी। फिर अंधेरा छा गया। जब होश आया तो हम सब जंगल के बीच में पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलने की कोशिश, हमें समझ नहीं आया कि हम वहां कैसे आए। जीपीएस फेल हो चुका था, कंपास गोल गोल घूम रहा था। हर मोड़ पर लगता था कि हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से चले थे। तभी जातिन ने कहा, यह जंगल अपने आप को रिपीट कर रहा है। नीरज ने बोला, वो लोग हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। उस दिन शाम को जब हम फिर से एक क्लियर स्पॉट पर थे, हमने देखा कि आसपास के पेड़ों पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में लिखा गया हो। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है ये कुछ रक्षा के चिन्ह है। शायद कोई ये जगह इन अजीब लोगों से बचाने के लिए छोड़ गया हो। हमने वही रात गुजारी, बिना आग के, बिना आवाज के। और तब हमें फिर वो लोग दिखे, 10-12 आदमियों का झुंड। सबके चेहरे ब्लैकेंड, आंखों में सफेदी, कुछ के सर उल्टे, कुछ के हाथ घुटनों तक लंबे।
वो सिर्फ हमें देख रहे थे, एक सर्कल में। तभी एक आवाज आई, एक तुम्हारा हिस्सा चाहिए हमें, तब जाने देंगे। हम सब घबरा गए। जतिन खुद ब खुद आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, जैसे उसने सरेंडर कर दिया हो। वो लोग उसके पास आए, यूज घेरा, और जब वो बीच में गया, एक जोर की चीख आई। फिर सिर्फ सन्नाटा, और अगली सुबह हम जंगल के बाहर मिल गए। जीपीएस काम कर रहा था, रास्ता मिल गया, लेकिन जतिन वापस नहीं आया। आखिरी सच पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लोकल लोगों ने कहा, तुम बच्चे आए हो, यही काफी है। वो जंगल आज भी वैसा ही है, और मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों की आंखें, वो आंखें जो इंसानी नहीं थी। कभी अगर आप जंगल जाने का सोच रहे हो, तो याद रखना, सब जगह सिर्फ जानवर नहीं होते, कुछ और भी होते हैं, जो इंसान के भेस में होते हैं, पर अंदर से कुछ और। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही असली हॉरर कहानी हो, तो हमें भेजिए। हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलता है आपको असली खौफ एक एहसास के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुभ रात्रि।